वेलकम टू फ्रेश लर्निंग अकेडमी। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है और इस वीडियो को मैंने हिंदी भाषा में ही रखा है जिससे कि आप सभी को इस कंपनी के बारे में समझने में आसानी हो। कई सारे ऐसे क्वेरीज आ रही थी कि क्या मैम बाइजू एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए अगर हम इस कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी बहुत ज्यादा लोगों ने किया कि अगर हम टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो क्या इस नॉन टेक कंपनी को ज्वाइन करना हमारा एक सही डिसीजन है या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से जो भी बायजू के एम्प्लॉय रहे हैं उनके रिव्यूज को मेंशन किया है। उम्मीद है इन रिव्यू से आपको काफी मदद मिलेगी ये डिसाइड करने में कि क्या आप बायजू के लिए एक सही कैंडिडेट हैं या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। बायजू क्या है ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगी रिव्यूज के बारे में और उसमें मेरा क्या आप लोगों को सजेशन रहेगा उस बात के बारे में। स्नैपशॉट में अगर देखा जाए तो ये जो रिव्यू का ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये बहुत ही ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से उठाकर मैंने इस रिव्यू को यहाँ पर लगाया है। जहां पर अगर ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो बायजू कंपनी को मिलते हैं 3.0 स्टार। यहाँ पर जो कैटेगरी रेटिंग है वो बेस्ड है सैलरी और बेनिफिट के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट, करियर ग्रोथ, कंपनी कल्चर, वर्क सेटिस्फैक्शन, जॉब सिक्योरिटी और वर्क लाइफ बैलेंस को देखकर। तो आपको स्लाइड में ही दिख रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस को यहाँ पर मिला है 2.2 स्टार, जिसका साफ साफ मतलब है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस चाहता है, उसके लिए शायद ये कंपनी या फिर ये प्रोफेशन सूटेबल नहीं है। खासकर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर प्रोफाइल से रिलेटेड। जॉब सिक्योरिटी की भी अगर बात की जाए तो उसको मिले हैं सिर्फ 2.3 स्टार, जो ये बात दर्शाता है कि जॉब सिक्योरिटी शायद सिर्फ कहने की बात है। वर्क सेटिस्फैक्शन की बात की जाए तो यहाँ ऐसा लगता है कि सैलरी के अलावा यहाँ वर्क सेटिस्फैक्शन अगर आप चाहते हैं तो वो शायद ही आपको मिल पाएगा। कोविड 19 के दौरान भी बायजू 77.4% हायरिंग कर रहा है करंटली। इससे ये बात का अनुमान लगाना बहुत आसान हो जाता है कि ये कंपनी की ग्रोथ कितनी ज्यादा तेजी से हो रही है, क्योंकि अगर कोई कंपनी इतने बड़े पैंडेमिक के दौरान भी इस तादाद में हायरिंग कर रही है, उसका मतलब ये है कि कंपनी फायदे में चल रही है। ले ऑफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 9.9% दिखाया गया है और 4.2% ऑफर ही सिर्फ कैंसिल किए गए हैं। रिस्पॉन्स टू कोविड की बात की जाए जो कि करंट एम्प्लॉयज के जो रिस्पॉन्स है उसके ऊपर बेस्ड है, तो 76% लोगों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मिली हुई है। 51.2% लोगों ने अपने रिव्यू में लिखा है कि उनकी सैलरी ऑन टाइम उनको मिल जाती है। पर यहाँ अगर फिर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो एक आशंका है वो है जॉब सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी को यहाँ पे भी मिला है सिर्फ 12.8%। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना कम यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी मिल रहा है आपको इस बड़ी एडटेक कंपनी में। ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने कई सारे रिव्यूज को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए इस बात को तय करना कि आपको बायजू के साथ जुड़ना है या नहीं। उसके पहले सबसे जरूरी जो बात है वो आप जान लीजिए कि बायजू कंपनी की कोर वैल्यूज क्या है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि इससे आपको फायदा होगा इस बात को समझने में कि कंपनी की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी। Dreaming big and learning every day. Nurturing active learners, constantly innovating, driving change through technology, delivering the best and building trust, celebrating everyone or being happy यानी कि humble, adventurous, positive, playful yourself। यहाँ पर हम दो जो पॉइंट्स है उसके बारे में बात करेंगे, ड्रीमिंग बिग एंड लर्निंग एवरी डे। ड्रीमिंग बिग तभी हो पाएगा जब आप बड़ा सोचेंगे, और बड़ा तभी सोच पाएंगे जब बड़ा कुछ करेंगे, और बड़ा कुछ करने के लिए आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बात तो तय है कि अगर आप बायजू ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी।
कुछ भी चीज यहाँ पर आपको आसानी से नहीं मिलेगी। लर्निंग एवरी डे, ये कॉन्सेप्ट भले ही लर्नर्स के लिए हो, पर अगर एम्प्लॉयज की दृष्टि से देखा जाए तो लर्निंग एवरी डे से ये पता चलता है कि आपको हो सकता है रोज नए चैलेंजेस का सामना करना पड़े। तो अगर आप इन बातों के लिए तैयार हैं तो आप बिल्कुल एक अच्छे फिट है बायजू कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। अब नजर डाल लेते हैं रिव्यूज पे। एम्प्लॉय का कहना है कि दिस इज जस्ट अनदर सेल्स एंड मार्केटिंग ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, हियर दे विल मेक यू वर्क लाइक अ स्लेव एंड प्रोबेबली वुड टेक योर पर्सनल लाइफ अवे इन प्रोसेस। कहने का मतलब यही है कि वर्क लाइफ बैलेंस आपका इस कंपनी में बहुत कम है, जीरो है। अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप वर्क लाइफ बैलेंस का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। किसी और एक रिव्यू में एम्प्लॉय ने लिखा है कि इफ यू आर अ फ्रेशर देन दिस इज अ गुड कंपनी टू ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो वो आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं। पर यह भी कहा गया है कि यहाँ पर मास हायरिंग होती है, यानी कि अच्छे तादाद में कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है हर एक वीकेंड। पर 1 महीने के बाद ये सारे लोग जो हायर किए गए होते हैं वो गायब हो जाते हैं। आखिर ये गायब क्यों हो जाते हैं? सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर शायद उनको वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो उनको पहले बोला जा रहा था, और अब जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। शायद यही एक वजह है कि इस कंपनी का एट्रिशन रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा लोग 1 महीने या फिर 6 महीने के बाद इस कंपनी को छोड़ देते हैं। तीसरा रिव्यू अगर देखा जाए तो इसमें लिखा है कि द कंपनी इज ऑफरिंग यू अ पैकेज ऑफ 7+3 लाख सीटीसी विच यू माइट थिंक इट इज ऑसम। जाहिर सी बात है, इतना अच्छा पैकेज बीइंग अ फ्रेशर, वो भी बीडीए प्रोफाइल के लिए, और कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। पर अगर आप पैसा चाहते हैं तो ये कंपनी आपके लिए बेस्ट कंपनी है ज्वाइन करने के लिए। मगर मगर अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि पैसे के अलावा भी यू वांट समथिंग, then this company is not for you. ये सारे रिव्यूज एम्प्लॉयज के हैं, तो इसमें फ्रेश लर्निंग अकेडमी इज नोवेयर इन्वॉल्व, बट आई एम गिविंग यू ऑल दिस रिव्यू सो दैट इट हेल्प्स यू आउट। अब यहाँ लिखा हुआ है कि जब आपको हायर किया जाता है या तो आपको सेल्स करना होता है या फिर आपको कॉलिंग करनी होती है। यहाँ पर वीकेंड्स में भी आपको जाना होता है, और जो यहाँ पे वर्ड्स यूज किए गए हैं एम्प्लॉयज के द्वारा, इससे साफ साफ पता चलता है कि वो कितने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस काम को करके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी आपको किसी प्रोडक्ट को, जब बायजू के प्रोडक्ट को आप बेचने जाते हो कहीं पर, यहाँ पर अगर आप सक्सीड हो जाते हो उस प्रोडक्ट को सेल करने में, तब तो आपका दिन अच्छा रहेगा। पर अगर आप उस दिन सेल नहीं कर पाए तो आपका जीवन काफी तनावग्रस्त हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ बन जाती है एक हेल, जहां पर आता है आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर। 12 घंटे की जॉब यहाँ पर बोली जाती है, पर उससे भी ज्यादा आपको काम करने के तैयार रहना होगा। यहाँ पर आपको कम से कम 14 से 15 अपॉइंटमेंट फिक्स करने हैं विद इन अ वीक, और कम से कम 2 लाख की सेल करनी है, नहीं तो आपके ऊपर आएगा बहुत ज्यादा प्रेशर। ऐसा कहना है बाइजू के साथ जिन्होंने 1.5 साल काम किया है, उनका ये कहना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो एम्प्लॉय का जो रिव्यू, उन्होंने कहा है कि वो खुद बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे थे जब उन्होंने बाइजू को ज्वाइन किया था, क्योंकि इसका जो पैकेज है वो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव था। पर थोड़े ही टाइम के बाद जब उनको चीजों को समझ में आने लगा तो उनका यही सजेशन है कि आप दूसरी जॉब ज्वाइन कर लें और बाइजू को ज्वाइन ना करें, क्योंकि यहाँ पर मनी हो सकता है एक बहुत बड़ा अच्छा फैक्टर है, एक पॉजिटिव फैक्टर है, पर अगर आपको यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए तो शायद ये जगह आपके लिए या फिर ये जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं है। येट अगेन अनदर रिव्यू, जहां पर फिर से निगेटिव साइड जो है वो ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ पर आप स्लाइड में पढ़ सकते हो कि इन्होंने फुल टाइम
जॉब किया है बायजू के साथ और इन्होंने बैंगलोर ऑफिस को ज्वाइन किया था 2018 में। इन्होंने ये बताया है कि सैलरी जो प्रॉमिस की जाती है वो उस सैलरी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है जो आपको ज्वाइनिंग के बाद ऑफर होगी। और अगर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं करते हो और अपने टारगेट को कन्वर्ट नहीं करते हो तो आप इंटर्न से एक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं बन पाओगे। और यहाँ पर कम से कम आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय बनना है। उसके साथ ये भी एक बात जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है देखना, वो ये है कि यहाँ पर जब आपको प्लेसमेंट के लिए जब कंपनी आती है तो वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करती है। पर यहाँ पर ये जो रिव्यू है ये एक फीमेल कैंडिडेट के द्वारा है, फीमेल एम्प्लॉय के द्वारा है, जिन्होंने बोला है कि यहाँ पे गर्ल्स को सिर्फ कॉलिंग के लिए रखा जाता है और यहाँ पर जो पैकेज होता है वो जो बोला जाता है वो नहीं है। और गर्ल्स को ट्रेनिंग के बाद ही तुरंत जो है उनको कॉलिंग टीम में शिफ्ट कर दिया जाता है। प्रोफेशनलिज्म की बात की जाए तो इन्होंने लिखा है कि देयर इज जीरो प्रोफेशनलिज्म। लोग बहुत अब्यूजिव और रूट हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है और यहाँ पर आपको बहुत कम अमाउंट पे होता है, जो आपसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत हाई होता है। किसी ने तो ये तक कह दिया है कि इट इज एग्जैक्टली लाइक अ कॉल सेंटर और यहाँ ज्वाइन करने के लिए कोई भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। फटाफट कुछ और रिव्यूज पे नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक एम्प्लॉय का रिव्यू है वो ये बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज रिग्रेट वर्किंग हियर एंड वांट टू क्विट ड्यू टू वर्कलोड, ड्यू टू प्रेशर एंड ड्यू टू सम अनएथिकल थिंग्स व्हिच हैपेंस। अनएथिकल का मतलब यहाँ पर यह है कि लोगों का कहना है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बायजू ऐप को खरीदना, उनको भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि आप ये ऐप खरीदें। तो ये शायद एक गलत चीज है। अगर आप हार्डकोर सेल्स में हैं तो ही आपको बायजू ज्वाइन करना चाहिए, अदरवाइज इट वोंट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। नाउ आई विल एड अप फ्रॉम माय एंड कि अगर आप टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो सिर्फ पैसे के लिए, पैकेज के लिए आपको नॉन टेक्निकल कंपनीज नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इफ यू आर फ्रॉम कोर टेक्निकल बैकग्राउंड, टेक्निकल फील्ड इज व्हाट विल सूट यू मोर एज कंपेयर टू नॉन टेक्निकल। यहाँ पर इंजीनियरिंग करने का आपका ये जो 4 साल का आप जो टाइम देते हो इंजीनियरिंग करने में, वो यहाँ पर आकर बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको कोई भी चीज नहीं करनी होती है। साथ ही लोगों ने ये भी बताया है कि इंटर्नशिप के दौरान आपको बोला जाता है कि आपको रेगुलर एम्प्लॉय में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर ऐसा नहीं होता है। 1 से 2 साल के लिए अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको बोला जाता है कि आपका प्रमोशन हो जाएगा एज अ बीडीएम मैनेजर, बट दिस इज फॉल्स और ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू के दौरान ये भी बोला जाता है कि अगर गर्ल्स फील्ड पे जाती हैं तो उनको कोई अकंपनी करेगा, बाय दे विल बी अकंपनीड बाय अ गार्ड ऑन फील्ड, जॉब सिक्योरिटी की वजह से, पर ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ये जो एम्प्लॉय हैं ये बहुत फ्रस्ट्रेट है और इन्होंने लिखा है कि माय एक्सपीरियंस विद बायजू वाज ऑफर। यहाँ पर बहुत ही ऑफुल एक्सपीरियंस रहा है उनका और यहाँ पर बहुत ज्यादा एट्रिशन रेट जो है वो ज्यादा है, लोग जॉब को छोड़ देते हैं 1 महीने या 2 महीने के बाद। हर एक कंपनी में सिर्फ नेगेटिव्स नहीं होते हैं, इसलिए आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि हर जगह नेगेटिव नेगेटिव चीजें नहीं होती, कुछ पॉजिटिव भी होता है। तो पॉजिटिव जो चीजें हैं बायजू में वो है यहाँ की फैसिलिटीज। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक कैफेटेरिया मिलता है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, कोविड-19 के दौरान भी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर आपको इम्पार्ट की जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है आपको और जॉब ट्रेनिंग भी आपको अच्छी खासी मिलती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्डअप करती हैं कि बायजू is a good company if you see from the positive angle। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इन नोएडा, इनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन इज रियली गुड, पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, प्रेशर बहुत ज्यादा है और वर्क एनवायरनमेंट जो है उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जॉब सिक्योरिटी ना होना एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि आप इस जॉब को ज्वाइन ना करें, क्योंकि हर एक इंसान को जॉब सिक्योरिटी चाहिए ही होती है। यहाँ पर ये उन फ्रेशर्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं जो उनके फ्यूचर एसेट होते हैं या हो सकते हैं, ऐसा कहना है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जो कि नोएडा रीजन में काम करते हैं।
ये एक धुंधला सा स्नैपशॉट है एक ईमेल का जो मुझे मिला है और ये भी ऑथेंटिक है। यहाँ पर जो एक एम्प्लॉय है जो बायजू के साथ उन्होंने अपने मैनेजर को ये मेल भेजा था और इस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि मैं आपको इस स्नैपशॉट को दिखाकर यही समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर वैल्यूज है, मोरल्स है, जिसके अंदर फीलिंग्स हैं, तो आप शायद इस प्रोफाइल के लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको कई बार ऐसे इंसान के पास भी भेजा जा सकता है अपने टैबलेट को बेचने के लिए, बायजू ऐप को बेचने के लिए, जो उस टैबलेट या बायजू को अफोर्ड नहीं कर सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं चीजें कितनी मुश्किल हो जाती है जब आपको खुद पता है कि सामने वाला इंसान उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता या खरीद नहीं सकता। उसके बावजूद आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है मैनेजमेंट की तरफ से कि आपको उस पर्टिकुलर इंसान को ये प्रोडक्ट बेचना है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं अपने वैल्यूज के साथ, तो शायद आपके लिए ये जो प्रोफाइल है ये सूटेबल नहीं है। जल्दी जल्दी से नजर डाल लेते हैं कुछ ऐसे ही रिव्यूज पे जो बायजू के एम्प्लॉयज की तरफ से आया है। ये है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इन पुणे। इनका कहना है कि इट इज एन आउट कॉलिंग जॉब, सो वी आर नॉट दैट मच बाउंड लाइक इन बाउंड कॉल्स, बट वर्क प्रेशर इज वेरी हाई एंड द वीक ऑफ्स आर जस्ट फॉर नेम। यहाँ पर आपको जो बोला जाता है वीक ऑफ मिलेगा वो भी सिर्फ नेम सेक के लिए है, क्योंकि अगर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं करते हो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पर जीरो हो जाती है। ये रिव्यू है ऑपरेशंस एसोसिएट इन बैंगलोर के द्वारा, जहां पर इन्होंने लिखा है कि मैनेजर्स को नहीं पता कि उनको अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करना है। एम्प्लॉयज को इवन ये तक राइट्स नहीं है कि वो सवाल पूछ सके। यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो आपके क्वालिफिकेशन से बिल्कुल मैच नहीं करती है। सैलरी, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप इंजीनियर्स को हायर करें, एमबीए को हायर करें, बीकॉम हायर करें और सबकी जो सैलरी है वो एक जैसी है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने एडवाइस किया था कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो आपको अपना करियर टेक्निकल बैकग्राउंड में ही बनाना चाहिए। No facilities are provided to employees even if they will be deducted from employee salary package. It includes employee PF, employees PF, employees ESI, and employees ESI also. No facilities are given to employees. So these are all coming from the Baiju employees. Again, the same kind of review: no work life balance, politics of senior managers, no career growth, and all what company wants is to earn money. So there is no work life balance. तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि इस कंपनी को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वर्क लाइफ बैलेंस इज द फर्स्ट थिंग विच इज एट स्टेक। पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर इन बैंगलोर हैं उनका कहना है कि पैंडेमिक के दौरान भी कंपनी ने एस्टॉनिशिंग ग्रोथ की है एंड इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन विच प्रॉमिस्ड अ सिक्योर जॉब फॉर इट्स एम्प्लॉयज। यहाँ पर मैनेजमेंट इज कीन इन स्किल डेवलपमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज एंड इंश्योर इट हैपेंस थ्रू वेरियस सेशंस, पर अगेन डिसलाइक्स में वर्क लाइफ बैलेंस कम्स एज अ मेजर मेजर ड्रॉबैक। एक और रिव्यू बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट इन इंदौर के द्वारा ये कहते हैं कि अगर आप मनी ओरिएंटेड है और पैसा ही आपके लिए सब कुछ है तो दिस इज द राइट प्लेस, दिस इज द राइट कंपनी टू वर्क विथ, where you will have no time for anything apart from sales and target revenues। यहाँ पर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स भी नहीं है। बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट फॉर 1.2 इयर्स इन बैंगलोर, इन्होंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है बायजू के साथ। इनका कहना है कि ही लर्नड अबाउट दी सेल्स स्ट्रैटेजीज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ देम एंड सीआरएम। मतलब यहाँ पर इनकी लर्निंग हुई है, पर फिर से जो एक बहुत बड़ा रीजन है वो है नो जॉब सिक्योरिटी नीदर रिकॉग्निशन। अगर आप यहाँ पे बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं तो शायद जो रिकॉग्निशन है वो आपको नहीं मिलता है। फाइनल रिव्यू, यहाँ पर लाइक्स की अगर बात की जाए तो प्रोवाइडिंग गुड पैकेज एंड हाई टारगेट एज कंपेयर टू अदर पैरेलल कंपनीज। डिसलाइक्स फिर से फेक प्रोमिसेस, नो प्रॉपर इंसेंटिव्स एंड नो प्रॉपर ट्रेनिंग। ओवरऑल अगर इस पूरे अगर हम वीडियो को एक नटशेल में बात करें तो जो चीजें सामने आती हैं वो यही है कि अगर पैसा आपके लिए सब कुछ है तो बायजू इज द राइट ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू, या फिर अगर आप हार्डकोर सेल्स में बिलीव करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है काम करने के लिए। पर
अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मेंटल पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, देन डेफिनेटली बायजू इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। एट द एंड फ्रेश लर्निंग अकेडमी की तरफ से मैं यही बोलना चाहूंगी कि हर एक जॉब में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इफ यू हैव टू सर्वाइव, देन डेफिनेटली यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। पर फिर भी इस वीडियो को बनाने का यही एक मकसद था कि आपको एक आइडिया मिल पाए कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, money oriented or something else plays more important role in your life. So thank you so much for watching Fresh Learning Academy. For more such videos, don't forget to like, share, subscribe and comment.